अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद परवीन साहिबा। माशाअल्लाह ख़वातीन के लिए बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं माही टीवी पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे बुलाए और मेरे ज़रिए बहुत सारे मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने माशाअल्लाह कीमती औकात में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। ज़रूरी है वक्त निकालना। अगर जहाँ मैसेज पहुंचाने वाली बात होती है तो मेरा नंबर 1 पे होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी तालीम क्या है और बचपन का कुछ पस मंज़र। अच्छा, मेरा नाम परवीन सैयद है और मैं प्रॉपर बम्बई से हूँ। यहाँ पर ससुराल होने से मैं पूना में रहती हूँ और दिमाग तो बस बिज़नेस की तरफ ही है। माशाअल्लाह। हीरा बुटीक एंड एक्सपो शुरू करने से पहले आप क्या काम कर रही थी? हीरा बुटीक एंड एक्सपो शुरू करने के पहले मैं खुद घर में बिज़नेस करती थी। घर से ही कपड़ों का कारोबार शुरू करी बहुत छोटे से। 30-32 साल हो गए जब मेरी शादी होकर मैं पूना में आई तो वहीं पर मैंने शुरू करी, क्योंकि बॉम्बे से आने के बाद में पूना मुझे बहुत उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्लो, सब खा पी कर खुश थे, अपनी गाड़ी चल रही थी, लेकिन मैं वो ज़िंदगी नहीं पसंद कर रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ करना है, ज़िंदगी का मकसद तो कुछ है ना हमारा। जी जी। तो फिर मैंने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करी। जब कोई करता ही नहीं था घर में तो मैं कपड़े का शुरू करी थी। कोई ऐसा वाक़या या लम्हा जिसने आपको बिज़नेस शुरू करने का फ़ैसला करने पर मजबूर किया हो? कोई ऐसा लम्हा और वाक़या कोई भी नहीं है। वाक़या तो यही है कि मैं कुछ करना चाहती थी। घर में किचन, चिकन और मटन उसमें नहीं रहना चाहती हूँ मैं। वो तो औरत की ज़िंदगी में है ही ना, जी, वो ज़रूरी कभी है भी वो। नहीं जाने वाला है। वो जी। तो हर एक औरत के पास वो हुनर तो होना ही चाहिए, मायके में हो चाहे ससुराल में हो। जी। तो बस यही कि उसके साथ में हमको कुछ हमारी भी पहचान बनाना है। आपकी कौन सी आदत या खूबी है जिसने आपको बिज़नेस में और ख़वातीन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद दी? खूबी तो देखो हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती जी। है ना? तो वो खूबी का सही इस्तेमाल आना चाहिए। अब मेरे में तो एक खूबी यही थी कि मेरा दिमाग थोड़ा बिज़नेस की तरफ ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा दिमाग बिज़नेस की तरफ है, मैं कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और लोग भी करें। तो यही दूसरे खूबी ख़वातीन को भी आगे बढ़ें। जी, यही खूबी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हीरा बुटीक एंड एक्सपो शुरू करने का ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। लॉकडाउन के बाद ही मैंने ये शुरू करी इवेंट का। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ देखी जो मिडल क्लास है। गरीब को था ठीक है, सब तरफ से मिल रहा था, पैसे वालों को भी ज़रूरत नहीं थी, ये मैं बार-बार ये बात करती हूँ। और मिडल क्लास इज़्ज़त के लिए कभी माँगा नहीं, बोला नहीं, शर्म के मारे। उन्हीं के घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो वो देखते हुए, क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास हूँ, तो वो चीज़ को देखते हुए मैंने सोची क्यों ना मैं कुछ करूँ। मेरा करना मेरे लिए भी अच्छा है और आगे लोगों के लिए भी अच्छा। तो यही सोचकर मैंने इवेंट का शुरू करी। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एक ख़ातून होने के नाते बिज़नेस में सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई? देखो, औरत के लिए तो किचन छोड़ने के बाद में मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि जी। कुछ भी अगर करने के लिए खड़ी होती तो उसके जहन में क्या आता है, समाज, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। करना वो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन जी। लोगों के डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती है और सही उसको कोई रहनुमा नहीं मिल पाता है कि जो उसको गाइड करे, हिम्मत दे, वो नहीं कर पाती है। क्या कभी ऐसा वक्त आया कि जब आपने हिम्मत हारने का सोचा हो कि अब मुझसे नहीं होगा? नहीं, मुझसे नहीं होगा ये वर्ड मेरे ज़हन में, मेरे खून में ही नहीं है। माशाल्लाह। होता सब है, करने वाला चाहिए। जी। शुरू के दिनों में पैसों या वसाइल की कमी को आपने कैसे सँभाला? शुरू के दिनों में जैसे कि मैं बिज़नेस जब शुरू करी, जी। तो बड़ा वो था कि बिज़नेस करना है, तो पैसे तो देखो हर औरत के पास कुछ न कुछ जमा पूँजी रहती है ना? जी।
तो उसमें कुछ कम पड़े, मैंने 2,500 रुपये से मेरा बिजनेस को शुरू करी। 2,500 रुपये में भी कुछ मेरे शौहर से मैंने ली, और शुरू करने के बाद जैसे ही पैसे आए पहले इनको लौटा के फ्री कर दी। क्योंकि मैं, चाहे शौहर है, मैं कर्ज नहीं रखना चाहती हूँ। हालांकि कमाई घर में ही जाने वाली, कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि वो पैसे का मैं सही इस्तेमाल करूँ, ताकि मेरे को आगे पता चले मैं क्या कर रही हूँ। कर्ज बढ़ाते तो नहीं जा रही हूँ, हालांकि वो घर का है, लेकिन वो मेरी समझ ऐसी है। हीरा बुटीक एंड एक्सपो ने ख़वातीन की ज़िंदगियों में क्या मुस्बत तब्दीली लाई? बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले तो हिम्मत बढ़ गई है उनकी। माशाल्लाह। जो चीज़ उनको देखो, अगर वो करना चाहती है, लेकिन घर से क्या जवाब मिलता है, कर, होगा, देखेंगे, नहीं होगा, फिर बैठ जाना, छोड़ दे, इतना पैसा क्यों लगाना, ये सारे कुछ मिक्स एंड मैच सवाल जवाब आते, तो वो करने का सोचकर भी वो छोड़ देती है। और मेरे वर्ड ये होते हैं कि करो, होगा, सब होता है, कोई चीज़ नामुमकिन है ही नहीं दुनिया में, सब मुमकिन है। तो करना चाहिए, और लोग मेरी बातों से करने भी लगे हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ने आपके बिज़नेस और ख़वातीन को आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया है? सोशल मीडिया तो एक बहुत ही अच्छा स्टेशन ही बोलूँगी, प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से काफ़ी तादाद में लोग देखते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा चैनल हीरा बुटीक का भी है, तो मैं चाह रही थी कि क्यों ना सोशल मीडिया पर एक छोटा चैनल हमारी ख़वातीन के लिए हो, उनके बिज़नेस के लिए हो, तो उसमें तो बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत फ़ायदा। ख़वातीन को आपके प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह की मदद मिलती है? बहुत सारी मदद मिलती है। सोशल मीडिया पे तो सभी लोग रहते हैं, आजकल बड़ी फुर्सत है सब लोगों को, थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मोबाइल चलाने लग जाते हैं। और वहाँ पर जब देखते हैं कि भाई ये वाला कलेक्शन है, ये वाले ब्रांड के पास है, तो बिज़नेस बढ़ता ही है ना, बिज़नेस मिल रहा है उनको, तो वो बड़े खुश है कि सोशल मीडिया पर एक हीरा बुटीक चैनल है जो काफ़ी तादाद में लोग उसको देख रहे हैं। तो उसको देख रहे हैं मतलब हीरा बुटीक को देख रहे हैं, तो उसमें मेरे सब सारे लोग आ गए, ग्रुप के तमाम लोगों का फ़ायदा होता है जी। कोई ऐसी कामयाबी की कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब हो और दूसरों के लिए, ख़ास तौर से हमारे लिए हौसला अफजा हो? बहुत सारी कहानी, और हर रोज़ मैं ये कहानी सुनती भी और बड़ी खुश भी होती हूँ। आज इनकी शॉप हो गई, आज उनकी शॉप हो गई। आज अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरी बातों से उन्होंने कुछ, जो उनको ऐसा लगा कि बड़ी हिम्मत आई, वो हो सकता है बिजनेस वाला नहीं हो, घर के मुतालिक भी क्यों ना हो, उसमें उनको फ़ायदा पहुंचा है। तो वो तो डेली मैं बहुत सारी खुशखबरी सुनती रहती हूँ, तो मेरे लिए हर एक दिन बहुत अच्छा जाता है जब मैं इनके बारे में सुनती हूँ। तो ये बड़ी बात है कि आज एक औरत घर से कर रही थी जो करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि डर, पैसा लगाना, एक रिस्क लेना, लेकिन आज शॉप तक पहुँच गई है। माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो ख़वातीन नया बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए आपका सबसे अहम मशवरा क्या होगा? जो ख़वातीन पहली बार बिज़नेस करना चाहती है, रोज़ मुझे फ़ोन आता है, सब सुन रहे होंगे तो सबको पता है कि रोज़ एक फ़ोन आता है, बाजी कैसे करे, कैसे होगा। तो मेरा तो पहले तो एक हिदायत होती है कि बिज़नेस करने के कुछ उसूल है। सबसे पहले तो सब्र, शुक्र। सब्र इसलिए कि अभी तो मेरी शुरुआत हुई, यहाँ तक तो मैं माल तो ले आई, आगे भी बढ़ जाऊँगी। और सब्र इसलिए, रहने दो, कहीं कोई नहीं जा रहा, एक जोड़ा भी जा रहा है, एक सूट भी बिक रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक भी पहुँची, उसके आगे भी मैं जाने वाली हूँ। तो सब्र और शुक्र का दामन अगर थामेंगे तो मेरे से बात करो, नहीं तो फ़ोन रख दो। बहुत ज़रूरी है जी। सब्र और शुक्र ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो लाइफ में आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस की ही बात नहीं, घर में भी अगर हम रहते हैं ना, तो सब्र और शुक्र से ही रहना पड़ता है। सबका दिमाग अलग अलग होता है। क्या 500 उंगली एक होती है? नहीं होती है। वो ठंडा है, वो गर्म है, वो मीडियम है, कैसे हम मैनेज करते। तो जब हम घर के 5 दिमाग को मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम बिजनेस तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही चाहती हूँ कि सब्र और शुक्र रखो, कहीं कुछ नहीं, सब अच्छा होने वाला है और अच्छा होता भी है। घर और बिजनेस के दरमियान तवाज़ुन आप कैसे कायम रखती हैं? रखना पड़ता है। अब देखो, जिम्मेदारी मेरे ऊपर बहुत बढ़ गई है ना, और सबसे पहले जिम्मेदारी मेरी घर है,
तो मैं घर को तो नहीं छोड़ सकती हूँ जी। कि उसको छोड़कर इग्नोर कर कर मैं अगर बिज़नेस की तरफ आऊँगी तो मैं कहीं ना कहीं कोई एक बिज़नेस में फेल जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं एक जगह फेल हूँ, इसीलिए उसको भी मैनेज बराबर करती हूँ। मेरे टाइम को मैं इस तरह बांधी हूँ कि मैं घर में भी बराबर वक्त देती हूँ, चाहे किचन का काम हो चाहे घर का काम हो। औरत को क्या काम नहीं होता है, जी। रिश्तेदारी भी निभाना होती है, तो वो करके मैं इसको भी मैनेज करती हूँ। और वो हर ख़वातीन को बोलूँगी कि इसी तरह मैनेज करेंगे तो बहुत कामयाब बनेंगे इंशाल्लाह। कोई एक बात या जुमला जो हर नई खातून को हमेशा याद रखना चाहिए? अगर ये सवाल बिज़नेस के मुतालिक है तो हर बार एक ही जहन में रखो, अपने अखलाक को अच्छा करो। अपने अखलाक से हम कहीं भी कामयाब हो जाएंगे। हमारा अखलाक अच्छा नहीं, हम हर जगह नाकाम होंगे, ये लिख कर ले लो। और दूसरा, ऐसा नहीं कि हमको मतलब से अपने अखलाक को बनाना है, जहाँ हमारा फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पर हम मीठी बात करें, नहीं। जहाँ इंसाफ की बात हो रही है वहाँ हमारा अखलाक होना ज़रूरी है। अगर बद अखलाक हमारे सामने है, उसके सामने भी हमको अखलाक से पेश आना है, ताकि हो सकता है पता नहीं हमारी कुछ बातें, कुछ हमारी अदा उनको पसंद आ जाए और वो हमारी तरह हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो कितनी बड़ी बात है कि हम उनको बदली कर रहे हैं। अखलाक को कंप्लीट करो और किसी को सुधारने की ज़रूरत हमको नहीं है। हमारे आपको ही अपने को सुधारना है, हमारे अखलाक को ही सुधारना है और यही मैसेज सब तक पहुंचाना है। तो ये अखलाक की बयान हमको नहीं करना है, हमारे अखलाक से ही उनको दिखाना है। उनको दिखाई देना चाहिए कि इनके अखलाक कितने अच्छे हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। नए लोगों के लिए छोटे कदम, खुद एतमादी और सोच के बारे में आप क्या रहनुमाई देंगे? छोटा तो देखो, छोटा कदम तो हमको हर वक्त उठाना ही है, छोटे से ही हमको शुरू करना है। और ख़ुद एतमाद बनो, किसी से राय मशवरा मत लो, घर वालों से लो, है ना। बाहर वालों से लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको उनका ही खुद का पता नहीं है ना। हमको हमारा घर देखना है, हमारी ज़रूरत देखना है, तो हमको उसी तरह कदम रखना है। और छोटे छोटे कदम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खुद एतमाद बन सकते हैं हम लोग। किसी से पूछ कर, चल अच्छा तुम भी करो मेरे साथ में, मैं भी करूँगी, हम मिलकर करेंगे, नहीं, क्यों? फिर हम डिपेंड हो जाते हैं, वो बोलेंगे तो ऐसा होगा, क्यों? हम खुद अकेले भी तो कर सकते हैं ना। तो अकेले खुद करने वाले बनो। ताल्लुकात बनाने और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहने के बारे में आप क्या मशवरा देंगी? ताल्लुकात तो बनाना ज़रूरी है, कम्युनिटी से भी जुड़ना ज़रूरी है। जुड़ेंगे नहीं तो अकेली ज़िंदगी तो गुजरेगी नहीं, ये तो तय है। अब बनाने के लिए फिर से एक बार बोलूँगी, अखलाक। अखलाक से ही लोग हमारे पास आएंगे, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मुस्तकबिल में हीरा बुटीक के क्या मंसूबे हैं और ख़वातीन के लिए नई राहें कैसे खोलेंगी? मुस्तकबिल के लिए मेरा तो रोज़ एक नई सुबह होती है, एक नई सोच के साथ में आगे क्या करना है, जी। मेरे लिए भी और मेरे लेडीज़ के लिए भी। तो रोज़ एक नई सोच के साथ मैं उठती हूँ। और लड़कियों को पता है कि मैं यही बोलती हूँ कि हर एक स्टेप, हर एक इवेंट में मैं एक लेवल तुम लोगों को ऊपर लेकर जाऊँगी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब भी हो रही हूँ। माशाअल्लाह। आने वाले 5 सालों में ख़वातीन के बिज़नेस में आप कौन सी बड़ी तब्दीली देखना चाहेंगी? आने वाले 5 साल में तो यही देखना चाहूँगी कि सारे बहुत अच्छे से घर भी मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस भी देख रहे हैं और अपनी एक पहचान भी बना रहे हैं। तो ये मैं आज देख रही हूँ, आने वाले 5 साल में और ज़्यादा तादाद में देखना चाहूँगी। ज़िंदगी या बिज़नेस में आपके लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन रहा? ज़िंदगी और बिज़नेस में रोल मॉडल तो देखो, सबसे पहले तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप को ही हम देखते हैं, जी। उन्हीं को देखकर हम बड़े होते हैं। तो वही मेरे तो रोल मॉडल है। अम्मी अब्बा है, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस वूमेन मेरी अम्मी थे। और फिर उनके जब उन्होंने मेरे भाई को सब हैंड ओवर किए तो उनको भी मैं देख रही थी वो किस तरह से अपने बिज़नेस को संभाल रहे हैं, साथ में लोगों को भी किस तरह लेकर चल रहे हैं। बस यही देख के मैंने भी मेरा काम शुरू करी और आज भी मेरे रोल मॉडल मेरे यही 3 लोग हैं। ये भी बात बोलना चाहूँगी कि रोल मॉडल जैसे दूसरों को देखकर आजकल रील में देखकर बन रहे हैं, अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पे चला रहे हैं दुनिया के देख देख कर। तो क्या मतलब है, हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे और क्या सिखा रहे? हम दुनिया में आए हैं कुछ बनने के लिए और कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके चेहरे पर हंसी लाने के लिए हम कोई मकसद से भेजे गए हैं, है ना।
अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकसद हमारे ऊपर भी दिए, बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो उसको हमको निभाना है। लोगों तक फ़ायदा हम क्या किस तरह पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हमको रोज़ सोचना है। सिर्फ हम हमारे लिए नहीं आए, खाए पकाए घर खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, ये कर रहे वो कर, हमारे लिए हम नहीं आए, हम दूसरे के लिए भी भेजे गए हैं। ख़वातीन के लिए आपका एक मुख्तसर पैगाम जिससे वो ख़ुद को मज़बूत और पूरे एतमाद महसूस करें। औरतों को तो मजबूत होना ही चाहिए, हर हाल में, हर फील्ड में, घर हो, बाहर हो, रिश्तेदार हो, जहाँ भी अपने आप को मजबूत रखो। गलतियों पर शर्मिंदा होना सीखना है हमको, एहसास करने वाले बनना है, और सामने अगर गलत हो रहा है तो आवाज़ भी उठाने वाले होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो क्वालिटी होनी चाहिए हर किसी इंसान में कि अगर गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाओ, एकदम ऐसी आवाज़ उठाओ कि लोग, अगर हम लोगों को देख रहे थे किसी ने हमको भी सुनकर वो चीज़ों को सीखना चाहिए, और हम भी गलती ना करें। अगर गलती हो रही तो उस पर एहसास करना चाहिए हमको कि हमसे गलती हुई, अब हम ये नहीं करेंगे। तो रोज़ यही, मैं जैसे कि पहले भी बोली कि अपने आप को ही सुधारने की फ़िक्र में लगना है हमको। अक्सर ऐसा होता है ना कि ख़वातीन जब बाहर काम कर रही होती हैं या कहीं पे जाती हैं तो बाहर का कोई शख्स उनको डरा देता है, तो ऐसे वक्त में उन्हें क्या करना चाहिए? डराने के लिए तो दुनिया डराने के लिए तो बैठी है। जी, ये मैसेज दूंगी, दुनिया तो डराने के लिए बैठी है, उसमें घर के भी कुछ मेंबर होते डराने के लिए, बाहर आस पड़ोस सब यही काम कर रहे हैं, हमको डरना नहीं है। क्यों भाई, हम क्यों डरे, हम डराने वाले बने। ये मजाक था। हाँ, ये मजाक था, डराने वाले नहीं बना है। तो हमको ऐसे ही बनना है कि नहीं, मैं क्यों डरूं, ताकि वो दोबारा डराए नहीं। इस तरह आप कॉन्फिडेंस से खड़े रहो, उसकी बात तसल्ली से सुनो, उसके बाद उसकी बात मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम मान ली अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डरा के अपना काम करके चला गया, और वहाँ पर इसका मतलब है शैतान हावी हो गया, आपने शैतान की जीत कर दी है। जी, अगर आपके पास सिर्फ 6 महीने हो और बजट भी कम हो तो आप हीरा बुटीक एंड एक्सपो को कैसे आगे बढ़ाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचे इससे? बजट कम हो, जैसे मुझे फ़ोन भी आता है कि बाजी कितना माल भरना चाहिए, तो मैं यही बोलती हूँ अपनी पॉकेट जितनी इजाज़त दे, उससे भी 1 रुपये से भी आप 10 रुपया कर सकते हो। 6 महीना तो बहुत ज़्यादा लंबा है, जी, बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी से, अच्छी नीयत से, अच्छे अखलाक से आप बहुत कम वक्त में कम पैसे में आगे बढ़ सकते हो। अगर लालच करेंगे कि अरे नहीं मैं झूठ बोलकर बेच लूँ या मैं कुछ धोखा दे दूँ, जल्दी से पैसा आ जाए, वो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा। तो मैं समझती हूँ 1 रुपये से भी आप 10 रुपया बना सकते हो, जब आपके इरादे और नीयत अच्छी हो तो मेरा वही है कि कम वक्त और ज़्यादा वक्त और कम पैसा कुछ नहीं, अपनी मेहनत पर हमको कायम रहना है, सीधे रास्ते पे चलना है। जो अल्लाह ताला का हुक्म है, मैं तो यही मानती हूँ, अल्लाह ताला ने ये करने मना किए, इसका मतलब मना किए, बात ख़त्म। तो खुद ही अल्लाह ताला के अगर हुक्म पर हम चलते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते, वहाँ पर हम फंसते ही नहीं, बहुत अच्छे से हम आसानी से आगे बढ़ते। बिज़नेस या ख़वातीन को आगे बढ़ाने के सफ़र में आपका सबसे अहम फ़ैसला कौन सा रहा? ख़वातीन और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए अहम फ़ैसला तो क्या बोलूँगी मैं, कुछ ख़ास नहीं, बस यही कि मैं मेरे माहौल को अच्छा रखूँ ताकि उनकी फ़ैमिली अच्छे से मेरे साथ में उनको काम करने के लिए छोड़ सके। तो मेरा माहौल को अच्छा रखने पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। ख़वातीन अगर किसी सरमायाकार से फ़ंड मांगती हो तो आप अपने बिज़नेस और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कौन से मज़बूत नुकात पेश करेंगी? पहली बात तो मैं हमेशा ही बोलती, सभी को पता है कि मैं कर्ज़, फ़ंड, ये वो चीज़ों पर एतबार नहीं करती हूँ, कभी भी मैं मांगने के हक़ में नहीं हूँ। यही सिखाती हूँ लोगों को, जितना जेब में है उतना ही करो। अल्लाह ताला ने ये थोड़ी बोले तेरी किस्मत में बिज़नेस है तो तू अब कर्ज़ा कर और बिज़नेस कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जेब में जितना है ना उतना ही माल भरो। 1 रुपये से 10 रुपये बना सकते हैं, मैंने थोड़ी देर भी पहले बोली। तो बिल्कुल भी फ़ंड मांगने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरे पास नहीं है तुम दे दो, तो वो कमा के हमारे लिए नहीं रखे और हमारे वक्त का भरोसा नहीं, हम नहीं दे पाए, वो माफ़ नहीं करे, तो ये तो हमारे साथ कब्र में जाने वाला है, माफ़ी नहीं है उसकी, तो लेना क्यों है हमको। बाज़ लोग तो लोन लेकर भी बिज़नेस शुरू करते हैं। हाँ, वो भी नहीं अच्छी बात है, लोन भी लेना नहीं लेना चाहिए, उसका इंटरेस्ट भरते जिसमें अल्लाह ताला खुश ही नहीं है। जब अल्लाह खुश नहीं है तो बरकत भी नहीं होगी। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि
इन्वेस्टर्स आते हैं या बाज़ ख़वातीन उनके पास जाती हैं कि आप हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट कीजिए, और वो परसेंटेज पे फिर वो कारोबार करते हैं, तो इस बारे में आप क्या रहनुमाई करेंगी? नहीं, ये भी बहुत गलत है कि अभी ये तो देखो सबके ऊपर की बात है कि भाई मैं इतना बड़ा स्टोर खोल रही हूँ, इसमें मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप इतना दे दो, मैं हर महीने 2 हज़ार रुपये जो भी उनका रहेगा वो मैं देती हूँ। तो ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं देखो बिजनेस का मतलब है फ़ायदा भी और नुकसान भी। अगर उसको नुकसान पहुँचता है तो तुम्हारे तो पैसे डूब गए। अब वो कब ऊपर आएगा, या वो करना चाहे भी या ना भी करना चाहे, तो तुम्हारा तो पैसा डूब गया। फिर उस पैसे की शिकायत तुम तीसरे पर्सन को नहीं कर सकते कि अरे हमने वहाँ पे लगाए थे तुम्हारी खुशी के लिए, तुमने किसी को पूछ कर नहीं लगाए थे, है ना। तुम सोचे बैठे बैठे रकम आ जाए, जितनी बैठे बैठे रकम आए वो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। आराम की कमाई हराम है। मेहनत करो, 2 हज़ार की बजाय 4 हज़ार कमाओगे जब खुद का 1 लाख रुपया लगाओगे। 1 लाख रुपया दे के 2 हज़ार रुपये की इनकम बैठे बैठे आ रही है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो। खुद का 1 लाख खुद के माल में चाहे कुछ भी सेल करो, रुमाल क्यों ना हो, तो 2 हज़ार की बजाय 4 हज़ार रुपया कमाएंगे, ये ज़रूर देख लेना। अपने पैसों से करना चाहिए। अपने पैसों से करना चाहिए। और बिजनेस के लिए कोई वो नहीं, जितना पैसा है वहाँ से शुरू करो ना। बड़ी रकम की क्या ज़रूरत है, क्यों कर्ज लेना या क्यों कहीं इन्वेस्ट करना कि बैठे बैठे आ रहे चलो ना महीना 2 हज़ार, उसका नुकसान हो गया तो वो 2 हज़ार तो बंद हो गया, तुम्हारा जो 1 लाख रुपया दिए वो भी चला गया। उसके बाद वो शायद वो बिजनेस को खड़ा करना ही ना चाहे, तो अब भूल जाओ वो पैसा। कई मरतबा ऐसा होता है कि ख़वातीन कारोबार शुरू करती हैं मगर वो कुछ दिनों में फ़ेल हो जाती हैं, तो उनके लिए आप क्या रहबरी करेंगी? देखो जिंदगी में पास और फेल तो चलता ही रहता है ना। जी। जब अगर फेल होते हैं तो हिम्मत तो हारना ही नहीं है। मैं बोलती हूँ अगर आज स्टॉल पर तुम्हारे सेल नहीं हुआ तो सबसे पहले गौर करो कि मेरा प्रोडक्ट क्या था, मेरी ज़बान कैसी थी, मैंने कैसे सेल करी, सही करी कि नहीं करी, लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं, अपने आप में खोजो, वहीं कहीं ना कहीं रिजल्ट मालूम हो जाएगा। लेकिन हार नहीं मानना है, क्योंकि उसके बाद अगर तुम दूसरी जगह करोगी तब भी वहाँ भी अगर हार मिली तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हार भी देते। इम्तिहान होता है कि इसमें से अब तू क्या सीखा और कैसे आगे निकला, तो हमको आगे निकलने वाला बनना चाहिए। आपकी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा बिज़नेस मौका कौन सा है जिसे ख़वातीन अभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं? उसके लिए तो मौके तो बहुत है, इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं कर पा रही है। मौके तो बहुत है, मौके तो अल्लाह ताला रोज़ सुबह सूरज निकलने के साथ तो रोज़ मौके दे रहे, तुम ये करो तुम वो करो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। तो भाई हिम्मत जुटाना कौन सा मुश्किल काम है। हिम्मत करो और खड़े हो जाओ। दूसरे कर रहे, हम दूसरे को देख रहे, सिर्फ देख रहे और सोच रहे अरे कितना कमा रही, तो उससे डबल तुम कमा सकते हो सकता है अल्लाह ताला ने उनसे ज़्यादा क्वालिटी तुम में दी हो, लेकिन तुम सोचने में गला रहे, अपनी क्वालिटी भी अपनी उम्र भी। बाज़ ख़वातीन बेवा हो जाती हैं या तलाक़ हो जाता है तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि फिर उनका रुझान मांगने की तरफ बढ़ जाता है। पहले शुरुआत में तो धीरे धीरे फिर कहीं भी खड़े होने लग जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि मांगना नहीं है। देखो सिंगल मदर, चाहे वो बेवा है चाहे तलाक़शुदा है, अब ये सिंगल मदर हो गई है ना, उससे बोलती कि भाई मेरे शौहर नहीं है और या तो मैं तलाक़शुदा हूँ। लेकिन जिस घर में शौहर है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, रोज़ मारपीट या गाली गलौज, कमा भी नहीं रहे, तो उसको कौन सी मदर बोलेंगे, है ना। उसको कौन सी मदर बोलेंगे। लेकिन वो भी आज काम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो मांगना क्यों है, मांगने की तरफ क्यों जाते हो। हाथ एक बार अगर फैलता है ना, आदत हो जाती है हमको और हमारे आने वाली नस्ल को, तो हमको आदत बिगाड़ना ही नहीं है। खुद मेहनत करो ना। 1 रुपए से, बार बार बोलूँगी, 10 रुपए बनाना बहुत आसान है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के पसीने में बहुत ज़्यादा खुशबू है। कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया जो आपने पहले छोड़ दिया हो लेकिन बाद में कामयाब देखकर आपने उससे कुछ सीखा हो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। लगातार मैं चल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लगातार मैं चल रही हूँ। मैं जब शादी करके पूना में आई, यहाँ पर कुछ वक्त रही, तब आने के साथ यहाँ पर काम शुरू करी। उसके बाद हमारा इत्तेफाक हुआ ऑस्ट्रेलिया जाने का, वहाँ पर हम 7 साल रहे। वहाँ भी मैं बैठी नहीं, वहाँ भी मैं काम करी। तो आइडिया तो रोज़ आते, मैं उसको रोज़ पकड़ती रहती हूँ। छोड़ूँ क्यों, क्योंकि जो गया वक्त वापस आने वाला नहीं है। तो हर चीज़ में अल्लाह ताला ने साथ दिए, कामयाबी कर दिए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि रोज़ आइडियाज़ आते हैं, बस सिर्फ हिम्मत से हमको खड़ा होना है। एक चैलेंज ज़िंदगी में तो रोज़ आता है ना,
आज बिरयानी बनाने वाली हूँ, ये भी तो एक चैलेंज है ना, नमक सही जा रहा है या नहीं, लेकिन बनाते हैं ना क्योंकि खाना है। तो वैसे ही हमको ये भी काम करना है। आप कैसे साबित करेंगे कि ख़वातीन के ज़ेर क़यादत बिज़नेस में सरमायाकारी फ़ायदेमंद भी है और ज़रूरी भी? देखो, जब सरमाया हम बिजनेस के लिए जब खड़े होते, हिम्मत आ जाती है ना, तो एक ज़िद भी बनाना ज़रूरी है कोई भी काम के लिए। नहीं, मुझे करना ही है, तो नुकसान कैसे होगा? बिजनेस का तो मतलब है नुकसान फ़ायदा, कभी कम कभी ज़्यादा, वो तो चलता रहता है। लेकिन अच्छे इरादे के साथ, अगर अच्छी नीयत के साथ में हम चलते हैं, तो जो सरमाया हमने लगाया उसमें नुकसान मेरे ख्याल से तो कभी भी नहीं होता है। यानी अप एंड डाउन होंगे लेकिन नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा, वही कम ज़्यादा तो ये तो है ही ना, बिजनेस का उसूल ही है ना, रूल है वो, कम ज़्यादा तो वो होता ही है। तो उसमें हमको हिम्मत हारना भी नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। हार नहीं मानना है जब फेल ही नहीं होंगे। हार अगर नहीं मानेंगे तो हम नाकाम कैसे होंगे? हार मानने वाले नाकाम होते हैं। बिज़नेस के सफ़र में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही और इससे आपने क्या सीखा, और जो नए आने वाली ख़वातीन हैं उनको आप किस तरह रहबरी और रहनुमाई करेंगी? देखो, बिजनेस शुरू करने के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई कि घर भी एक बिजनेस है, घर में भी हम एक बिजनेस चला रहे हैं सब फैमिली के साथ में, है ना। तो वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर फ्लॉप क्यों नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं कि अगर हम भी हाइपर हो जाए और दोनों चिल्ला रहे हैं तो यहाँ तो हम फेल होने वाले। तो बिज़नेस में भी हमको बिल्कुल भी हिम्मत हारना ही नहीं है और आगे बढ़ते ही रहना है। गलती अगर हो रही है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा कोई भी सामान सेल नहीं हुआ, तो अपने ऊपर ही गौर करने की ज़रूरत है। सामने को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये माल दिला दिए, तुम बोले थे तो मैंने करी थी, तुमने बोले थे तो मैंने ऐसा करी थी। नहीं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, नहीं कर सकते हो। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अपने हिसाब से काम करो, तो तुमको रिजल्ट मालूम पड़ेगा और तुम्हारे में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम कहीं फेल जा रहे हो। हर एक रोज़ चैलेंजिंग होता है। वही बात तो है कि रोज़ हम उठते हैं तो एक नया काम सामने आता है, बखूबी किस तरह अंजाम देना है। शाम को, रात को बैठकर सोचो, मैंने दिन भर के काम में कितनी अच्छा काम करी, कितना बुरा काम करी, तो पता चलेगा अरे अच्छा काम तो ये कम करी और बुरा काम अब तो ख़त्म, लिख तो दिया गया है, अब पता नहीं हम अगर मर जाते हैं तो ये तो हमारे साथ में जाने वाला है। तो उसी तरह बिजनेस में भी है कि अरे आज का दिन तो चला गया, कल 4 कस्टमर आए थे, मेरी गलती की वजह से वो 4 चले गए, अब दोबारा नहीं आने वाले। तो उस वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से करो, कभी भी हार होगी ही नहीं, कभी भी नहीं होगी। और जो अपने अंदर क्वालिटी है, ये भी मैसेज देना चाहूँगी, अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। अल्लाह ताला ने हर किसी को एक मकसद के लिए पैदा किया है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी अच्छी क्वालिटी दिए हैं, सब बुरी चीज़ें दी है ऐसा थोड़ी है, सबके अंदर अच्छी और बुरी सब चीज़ें हैं ना। तो अच्छी चीज़ों को अंदर से बाहर निकालो, अपने आप बुरी चीज़ें कट जाएगी और हमको सही रास्ता मिलने लगेगा और हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। अपनी एक नई पहचान के साथ हम फिर खड़े हो सकते हैं। तनकीद या मनफी बातों का सामना आप कैसे करती हैं और ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो देखो दुनिया है, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, है ना, ये तो ज़रूरी है। और बुरा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो हमको बुरा सुनना क्यों है? हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या अच्छी चीज़ें नहीं चलती? हम उनकी सुनेंगे और काम करेंगे तो ही हम काम हो कर पाएंगे। हम फेल जाएंगे ज़िंदगी में, हम फेल जाने वाले हैं। तो किसी की सुनने का ही नहीं, अच्छी बातें ले लेने का, बुरी बातों को छोड़ देने का, अपने साथ घर नहीं लाने का। जब घर या समाज साथ ना दे तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? साथ तो कभी भी नहीं देते। घर के भी कुछ मेंबर है जो साथ नहीं देते, समाज भी साथ नहीं देते। क्यों भाई? सबको, उन लोग के भी अपने अपने काम है, वो साथ देने के लिए थोड़ी बैठे। जब मुलाकात हुई कभी अच्छा बोल दी, कभी बुरा बोल दिए। हमको क्या करना है? अल्लाह ताला ने नाक, कान, आँख, दिमाग उनको दिए हैं, तो हमको भी वही चीज़ दी है। हमको कुछ अलग चीज़ नहीं दिए कि हम उनकी सुनकर ही काम करेंगे। तो अच्छी और बुरी चीज़ समाज में, दुनिया में, आस पड़ोस में, सब जगह है। हमको सिर्फ अच्छा अपने आप को बनाकर घर में भी पेश करना है, बाहर भी पेश करना है। लोग आजकल मांगने लग जाते हैं, अगर बेवा या सिंगल मदर ना, तलाकशुदा हो तो मांगने लग जाते। बहुत से, कुछ हाँ, बहुत से में कुछ लोग, बाकी तो लोग शान से मेहनत करते भी है कि नहीं भाई हम अकेले भी कमा सकते हैं, तकलीफ़ थी तो हमने छोड़ दिए और फिर या तो बेवा हो गए। तो वैसे ही ऐसी औरतें बहुत है जिनके शौहर भी काम कर रहे हैं, औरत भी काम कर रही है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास
पास उतना सरमाया नहीं है तो वो रिक्शा ड्राइवर, याद होगा मैंने स्टोरी पर एक डाली थी बम्बई की एक लेडी रिक्शा ड्राइवर, मैंने उनको पूछी थी क्यों कर रहे हैं, तो बोले बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उनके पढ़ाई में इतना पैसा लग रहा है कि एक की कमाई से पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घर जाके बर्तन मांजना कपड़े धोने से बेहतर है क्यों ना मैं रिक्शा चलाऊँ। तो मैं हमारे ही एरिया में चलाती हूँ, उतना कमा लेती हूँ कि उसमें मेरे बच्चों की फीस की हो जाती है और मेरे शौहर उतना कमा लेते हैं कि हम अच्छे से गुजारा कर रहे हैं। और पर्दे हिजाब में तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर्दे हिजाब में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पर्दे का मकसद ही वो है, घर में हम हमारे फैमिली के साथ रहते तो नकाब और पर्दे में नहीं रहते हैं ना, हमारे शौहर अम्मी अब्बा बच्चों के सामने। पर्दा बनाया इसलिए कि तुमको अगर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी तो पर्दे में जाओ, है ना। तो पर्दे में और नकाब में रह के हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हीरा बुटीक का जो माहौल, मेरा एक ही मकसद है औरतों को खड़ा करना, अच्छे माहौल के साथ में खड़ा करना। आज अगर इवेंट में लोग आते हैं, कुछ नए नए शौहर और अब्बा पहली बार अगर बच्चे लगा रहे या बीवी लगा रही, तो साथ में कुछ देर के लिए रुकते खड़े रहते कि कैसे माहौल होगा, पता नहीं इतना बड़ा क्राउड रहेगा, इतना बड़ा इवेंट है। लेकिन हमारा माहौल इतना अच्छा रहता है कि कोई किसी से बात नहीं करता। हर स्टॉल पर बाप बेटी होती है, भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन माहौल बहुत अच्छा होता है, कोई किसी को देखता भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बड़ी बेफिक्री से वो लोग भी छोड़ के जाते, बाजी है ना तो फिक्र नहीं है, मैं पूरा टाइम घूमती रहती हूँ, हर किसी पे मेरी नज़र रहती है, क्योंकि मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरी भी बेटी है। तो मैं यही समझती हूँ कि जितने सब हैं मेरी ही बहन बेटी है। तो मेरे को माहौल बहुत अच्छा रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह हीरा बुटीक बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की आज अल्लाह ताला ने मेरे को एक ज़रिया बनाया कि औरतों को खड़ा करे, आज उनका काम चल रहा है। और ये एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती जब इवेंट के बाद लोग आकर मुझे बोलते हैं कि बाजी आज हम इतना क्रॉस किए, आज उतना क्रॉस किए, तो ये सुनकर बहुत खुशी होती है। एक के बजाय दो दुआ और निकलती है कि अगली बार तो तुम तो इतना कमा कर जाओगी, दिल से दुआ है, क्योंकि मेरा मकसद ही वो है औरतों को लेकर चलना। और मैं खुद को भी, अपनी भी, मेरी भी रोज़ी है, तो मेरे अपने को भी मैं लेकर चलती हूँ खुद को। तो किस तरह चलना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल रही हूँ और सब लोग मेरी बात भी सुनते हैं, अच्छे माहौल में सब काम कर रहे हैं। आज घर से करते करते आज शॉप तक हो गए हैं। तो मेरा एक रूल है कि घर की जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है हमको। सुबह उठ के अपने काम को और टाइम पहले दे दो, थोड़ा सी टाइम पहले कर लो, ताकि हम यहाँ पर टाइम निकालें। ऐसा ना हो कि शौहर बोले चल अब तू कमाने लगी, तेरी वजह से घर चल रहा है क्या, बैठ जा, घर पे तो ध्यान ही नहीं। वैसा नहीं होनी चाहिए, दो बिजनेस करने का। और शौहर लोग को भी बोलूँगी, अगर औरत काम कर रही है, देखो हस्बैंड एक काम करता है, जॉब से आने के बाद में खाना कपड़ा ये वो चाय सब उसको आयता मिल जाती है। बीवी अगर बिजनेस भी कर रही है या जॉब भी कर रही है तो उसकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। बराबर हेल्प होना चाहिए कपड़े में। अगर वो कपड़ा धोई तो सुखाना हस्बैंड का काम है, क्योंकि उसका भी पैसा घर ही में लग रहा है। औरत का वो कोई मायके में नहीं भर रही है, तो उसका भी पैसा घर में ही लग रहा है। तो शौहर ने, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है ना, बीवी की तो हेल्प करना ही चाहिए खुशी खुशी, तो हमको करना है। तो शौहर को यही बोलूँगी कि अपने बीवी की भी मदद करो, ताकि उसको भी हिम्मत मिले कि अरे नहीं मेरा काम थोड़ा सी बढ़ गया है, तो वो भी खुशी खुशी अपने बिजनेस को, अगर एक है तो उसको चार करने की हिम्मत आ जाएगी। तो उसको हिम्मत भी दो और दिलासा भी दो। कहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो डांटो मत। मैं तो मना कर रहा था, अच्छा मिल रहा था पैसा तब नहीं बोले, जब जेब में डाले ज़रा सा नुकसान हुआ तो मैं तो मना कर रहा था। क्यों मना कर रहे थे, ये वर्ड क्यों आया, जब अच्छा था जब नहीं बोले। तो थोड़ा सी समझ के चलो। अभी जो अगला एग्ज़िबिशन है वो कब है, तारीख़ क्या है, और उसमें किस तरह के जो नौजवान ख़वातीन हैं या उम्र दराज हैं, हर तरह की ख़वातीन उसमें शामिल हो सकती हैं, थोड़ा उसके बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। हमारा इवेंट है अभी 7, 8, 9 फ़ेब में, रमज़ान स्पेशल प्री रमज़ान हमारा रहता है, हर साल रहता है, ताकि रमज़ान में इबादत के लिए हम फ्री हो जाए। यहाँ पर सारी शॉपिंग, टेलरिंग, घर के जो भी शॉपिंग होती है, इस वजह से हम रोज़े के पहले ये इवेंट करते हैं। और कोई एज वाला मसला नहीं है, यहाँ पर देखो सारी एज के आते हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती है।
और मिडल एज की औरतें भी आती है, अपर एज भी आते हैं। अच्छा, और इसमें यही नहीं कि बिजनेस की नीयत से, पैसों की नीयत से आते, कुछ कुछ ऐसे जो बहुत पैसे वाले, उनका वक्त नहीं गुजरता है, उनको कोई बात करने वाला नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो यहाँ पर वो इंजॉय करने भी आते हैं। माल बिका ठीक है, नहीं बिका ठीक है, लेकर चले जाएंगे हम, माइंड फ्रेश हो रहा है उनका, 2 दिन ऐसा लगता है उनको हम पिकनिक मना रहे, तो पिकनिक मनाते हुए बिजनेस करते हैं। तो हर एज के लोग होते हैं, नए भी लोग जुड़ते जाते हैं, हर बार नए लोग जुड़ते हैं कि बाजी हमने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, इवेंट भी कभी नहीं किया है, लेकिन बड़ा अरमान है हमको करने का, तो हम क्या करें। तो फिर मैं उनको राय मशवरा देती हूँ कि तुम बिजनेस पहले तो ये मेरे से मत पूछो कि हम क्या करें, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम कपड़ा अच्छे से सेल कर सकती हो या ड्राई फ्रूट की कटिंग अच्छे से कर सकती हो, मुझे क्या पता। तो तुमको जो करना है, तुम्हारे अंदर की ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहती हो, अपना नाम किस में बनाना चाहती हो, वो काम करो। मैं बोल दूँ तुम ज़बरदस्ती कपड़ा घड़ी कर रही हो, सेल कर रही हो, उसमें मज़ा ही नहीं है। जब मज़ा नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं है, तो होगा ही नहीं वो। तो सभी करते हैं और करना ही चाहिए सबको। एग्जीबिशन के लिए जैसे बुकिंग होती है हमारी पहले से, मैं जब 3 महीना पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, एक इवेंट ख़त्म होता है तो दूसरे की मेरी तैयारी शुरू हो जाती है। बुकिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं, स्टॉल मैं रेंट पर देती हूँ क्योंकि मेरा भी एक बहुत बड़ा खर्च होता है, तो मैं रेंट पर देती हूँ। मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी करती हूँ। मेरा मतलब है कि आज घर से तुम काम शुरू कर रही हो तो यहाँ पर आकर अगर 50 रुपया कमा रही हो तो 50 कस्टमर घर ले जाना चाहिए, इतनी मार्केटिंग करूँगी। जो लोग उसमें आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए रेंट वगैरह क्या हिसाब किताब है? रेंट अलग अलग होता है, जैसे कि हर एरिया में मैं अलग अलग जाती हूँ, फातिमा नगर से कौसर बाग और कैंप, हर एरिया का हर हॉल का रेंट अलग होता है, उसके ऊपर मेरे खर्च होते हैं, तो उसी हिसाब से हम एक रेंट रखते हैं कि ये रेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कामयाब होकर ही जाते हैं। रेंट देना है, अभी पैम्पलेट छापते हैं, 1 रुपये का एक, 1000 रुपये का 1000 पैम्पलेट हाथ में लिए लिए लोग छोड़ देते, कौन पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता, वो ज़माना गया है ना। अभी इतना बड़ा क्राउड कहाँ मिलेगा, तो हीरा बुटीक के प्लेटफॉर्म पर ही इतना बड़ा क्राउड मिल रहा है, वहाँ पर अपने आप को दिखाने का वक्त मिल रहा है कि हाँ ये हम है, ये हमारा प्रोडक्ट है, लोगों का भरोसा हो जाता है, ऑनलाइन मंगाने लग जाते, अरे नहीं वो बहुत अच्छे थे, अब हम बिना देखे मंगा सकते। तो मार्केटिंग हो रही है उनकी, सेल हो रहा है, उनकी एक पहचान बन रही है, एक नाम हो रहा है उनका। अभी जो 7, 8, 9 तारीख को जो एग्जीबिशन होने वाला है, तो उसकी क्या खुसूसियात हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइम हम पहली मर्तबा, शायद मेरे ख्याल से इंडिया में ही पहली मर्तबा, हम एक म्यूज़ियम बना रहे हैं। हॉल में ही एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पर हम एक ऐसा म्यूज़ियम तैयार कर रहे हैं। 1400 साल पहले मक्का शरीफ कैसा था, काबा कैसा था और मदीना कैसा था, गारे हीरा में क्या था, सूरह कौन सी सूरह कहाँ नाजिल हुई, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बताने वाले हैं। बड़े बड़े हमारे मॉडल्स तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। तो मक्का मदीना में देखते हैं, अब यहाँ भी आपको हीरा बुटीक में देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। और बच्चों के लिए भी बोलूँगी कि अपने बच्चों को कुछ, जैसे कि हर बार खुद ही अपने आप ही बच्चे तैयार होकर आते हैं, नात पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ एक्ट करना है, तो अपने बच्चों को तैयार करके वहाँ पर ला सकते। बच्चों के लिए हीरा बुटीक की तरफ से गिफ्ट है, हमेशा ही होता है, सबको पता है। और हमारे इवेंट में पता ही होगा कि इस बार हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही अच्छे मेहमान हैं, सबा का जहां जो बॉम्बे से आ रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी लोग उनको जानते हैं। तो इवेंट में बहुत कुछ नया होने वाला है, तो ज़रूर ज़रूर विजिटर को बोलूँगी ज़रूर जुड़े। 3 दिन अपने आप को फ्री कर ले शॉपिंग के लिए, ताकि रमज़ान के पूरे 30 दिन सुकून से हम इबादत, रोज़े सारा कुछ कर सके, है ना। टेलरिंग, पर्दे, बेडशीट, ये वो सब करके फ्री हो जाए। भाई हमारी तो सारी शॉपिंग हो गई है, रमज़ान में हमको सिर्फ इबादत करना है। अभी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि उनके पास माल तो है, सब कुछ मतलब ख़रीद रखा है उन्होंने रेंट पे लेने के लिए, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करें वो लोग? होता है, बहुत से ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि माल को पैसे भी नहीं है, कहीं कहीं से कोई फ्रेंड से, कोई शॉप वाले उनके पहचान के, तो यहाँ से कुछ माल ले लिए, वहाँ से कुछ क्रेडिट पे ले लिए, कुछ उनके पास है, तो माल तो है लेकिन हमारे पास रेंट देने के लिए नहीं है। तो मैं इसके पहले भी एक मैसेज पहुँचाई थी, माशाल्लाह काफ़ी लोग सामने आए। तो मैं चाहती हूँ जो मेहनत कर रहा है तो उनका साथ तो हमको देना है, कि मांग तो नहीं रहा है ना, मेहनत कर रहा है, अपना घर चला रहा है, शायद वो सिंगल मदर है या शायद पूरा फैमिली है लेकिन उतने इनकम नहीं है उनके घर में, तो क्या हम नहीं दे सकते उनको,
है ना, दे सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ लोग सामने से आकर मुझे बोले कि भाई अगर कोई ऐसा है तो आपको हम इतना देंगे। मैं चाहती हूँ कि सामने वाले को मैं पूरा फ्री भी ना दूँ, उनके ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी होना चाहिए, है ना, और जो दे रहे हैं उनके लिए भी। और ये भी मैं बोलूँगी कि ज़कात सदक़े के मुस्तहिक नहीं होते हैं जो मेरे पास होते हैं ना, जो लोग, तो वो देने वाले ऐसा ना सोचे कि भाई हम ज़कात और सदक़े की नीयत से दे रहे, तो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है वो, है ना। हमको ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आ सकते हैं, अभी भी कुछ स्टॉल मेरे पास ऐसे हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, मेरे भी खर्चे बहुत होते, तो मैं भी बहुत सारी चैरिटी नहीं कर सकती हूँ, मैं भी नहीं कर सकती हूँ, मेरी भी एक हद और एक लिमिट है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो देने वाले लोग हैं, कुछ नहीं, 1000 रुपये 2000 उतना तो दे सकते हैं, मैं उनका कांटेक्ट नंबर दूंगी, खुद ही उनसे बात करके उनको दे दो। और तो यही बोलूँगी, मेहनत करो। बहुत से लोग अब सामने आ गए माशाल्लाह, पूना में अब काफ़ी तादाद में औरतें सामने आ गई है, मेहनत करने के लिए तैयार हो गई है, एक धक्के की ज़रूरत है। तो मैं हूँ ना यहाँ पर, हमेशा खड़ी हूँ। जब भी कुछ सवाल पूछना है, बात करना है तो मिल सकते हैं मेरे से। मैं रोज़ शाम को 2 घंटा यूनिटास मॉल में बैठती हूँ, फ़ोन करके मेरे से आकर मिल सकते हैं। और काम सब लोग कर सकते हैं, हिम्मत सब में बहुत ज़्यादा है। एक अच्छी पुश की ज़रूरत है ना, एक अच्छी ताकत, हिम्मत देने वाली की ज़रूरत है। तो मैं हूँ, सबसे सब हो सकता है, कोई फ्लॉप नहीं जाएगा, नामुमकिन चीज़ कुछ नहीं है, ये जहन से निकाल दो। अगर होगा कि नहीं, मगर ऐसा हुआ तो नहीं 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 नहीं, अगर और मगर अल्लाह ताला पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? अगर और मगर अल्लाह ताला बोलते हैं मैं तो लिख दिया हूँ, तो पैदा हुआ वहाँ से लेके मरने तक तेरी रोजी सब लिख चुका हूँ, तो किसी की मदद भी कर रहा है, उनके भी जरिए क्या आने वाला है वो भी लिख दिया हूँ, तो हमको फिक्र क्यों है? कुछ फिक्र नहीं करने का, सब कामयाब होते हैं। हमको हिम्मत से खड़ा रहना है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। और बढ़ाने वाली नीयत अगर लेकर चलते हो, एक को अगर बढ़ाने की नीयत लेते हो, अल्लाह ताला पीछे से 10 हाथ देते हैं। अभी ख़वातीन जो है बिज़नेस शुरू तो करती हैं, मगर उनका सबसे बड़ा मसला मार्केटिंग का आता है। तो ये मार्केटिंग का क्या रोल है और इस बारे में आप क्या रहनुमाई करती हैं? मार्केटिंग तो देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर में हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ये मत बोला रहे नहीं मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास तो कस्टमर है, मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, कस्टमर अगर 50 है, उसको 25 होने टाइम तो लगने ही वाला नहीं है, क्योंकि बाहर मार्केट बहुत बड़ा है। जी। तो मार्केटिंग हमको करना है, रोज़ हमको नए कस्टमर की उम्मीद होना चाहिए, नए कस्टमर हमारे पास आना ही चाहिए। उसके लिए ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर जब जाते हैं हम लोग, तो वहाँ से हम नए कस्टमर बनाते हैं। 3 महीने में एक इवेंट हमारा होता है, ये मैं हर महीना भी कर सकती हूँ, है ना, लेकिन हर महीना मैं करूँगी तो मेरी इनकम हो जाएगी बहुत अच्छे से, है ना। एग्जीबिटर तो मुझे दे देंगे तो मेरी इनकम तो बहुत अच्छी होगी। तुम लोगों का बिजनेस होगा? नहीं होगा। आज मैं 100% कस्टमर ला रही हूँ, है ना, क्राउड ला रही हूँ, अगर मैं हर महीना करूँगी तो 20% भी नहीं होगा। सब वॉकिंग देख कर जाएंगे। रोज़ रोज़ तो हर महीने कोई नहीं खरीदेगा, है ना। तो मैं भी सब्र ही कर रही हूँ ना 3 महीना, तो तुम लोगों को भी सब्र करते हुए आगे बढ़ना है और मार्केटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। हीरा बुटीक में आते तो अपने आप मार्केटिंग होती ही है, और उसके बाद तो मेरी वीडियो वगैरह तो रहती है। जितने एग्जीबिटर हैं घर पे आते अपने सामान लेकर, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि ख़वातीन, मर्दों में भी होता है ऐसा कि मैं कपड़े की दुकान शुरू कर रहा हूँ तो बाजू में भी वही दुकान है, तो इससे एक डर और ख़दशा बना रहता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डरना क्यों है? जब अल्लाह ताला ने रोज़ी का वादा कर ही दिए हैं कि रोज़ी मिलने वाली है, बस तू मेहनत कर, ठीक है। अभी अगर मैं देखूंगी कि यहाँ भी कपड़ा है, यहाँ भी कपड़ा है, और मैं डर के नहीं करूँगी तो ऐसा नहीं होगा। लोगों को ऑप्शन मांगता है, प्राइस अलग है, चॉइस अलग है, मटेरियल अलग है, बहुत कुछ है। तो बाजू में भी हो तो डरने की ज़रूरत नहीं। मैं इससे अच्छा और क्या कर सकती हूँ वो सोचना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे अच्छा हमारे पास और दिमाग है, मैं दिमाग कैसे लगा सकती हूँ वो सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर उसी पर ध्यान देंगे, फोकस वहीं पे करेंगे तो हम फेल जाएंगे। तो हमको फेल थोड़ी होने का, हमको तो आगे जाने का, है ना। अपने बाजू में कोई भी रहने दो, सेम मटेरियल भी सेल करने वाला हो। मेरा एक वो भी है कि भाई अगर सेम है तो प्राइस उन्होंने सेम रखना चाहिए, ये तो बनता ही है। तुम अगर 2 रुपया कम में बेचेंगे तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे पेट पे लात मार रही, तो भाई वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। सभी कमाने के लिए निकले हैं। और मार्केट में अगर एक ही कपड़े की दुकान, एक इमिटेशन, एक फुटवेयर, तो मार्केट तो खाली पड़ा रहेगा। मार्केट में हम जाते तो हमको भी तो ऑप्शन चाहिए ना, वो भी शॉप देख ले, वो भी शॉप देख ले, जब जाके हम खरीदते। तो ये तो बड़ी मज़े की बात है। तो बाजू में कोई भी रहने दो, इससे अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ वो सोचना है हमको।
ख़वातीन जब नया बिज़नेस शुरू करना चाहती तो उनके साथ ये मसाइल दरपेश आते हैं कि मैं माल कहाँ से ख़रीदूँ, कहाँ जाऊँ, मुंबई जाऊँ, दिल्ली जाऊँ या गुजरात जाऊँ। ये तो रहता ही है कि भाई कहाँ से माल खरीदना है। तो माल खरीदने के लिए अब यही है कि मैं फिर से बोलूँगी, हमारी जेब में जितना पैसा है, कम पैसा है तो हम पूना से भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा पैसा, 3 घंटे का ट्रैवलिंग कर सकते हो तो मुंबई चले जाओ, 10 घंटे की ट्रैवलिंग करना है, उतना पैसा है तो दिल्ली चले जाओ। तो वो हमारे ऊपर है, हमको शुरुआत कहाँ से करना है तो करेंगे और बहुत ही अच्छा होता है। अभी इवेंट में जैसे कि बॉम्बे से बहुत सारे आते हैं, हैदराबाद, अहमदाबाद, सब जगह से आते हैं। तो मैं माइक में हमेशा बोलती हूँ कि ये लोगों को होलसेल में भी दो आप, मेरे पूना वालों को, और वो लोग देते भी है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ छोटे बच्चे वाली होती है, घर में कोई बुजुर्ग होता है तो वो माल लाने बम्बई क्या कहीं भी नहीं जा सकती है। तो उनके लिए फिर ये अच्छा हो गया कि इवेंट में देख रही है बंदा बहुत अच्छा है, इनका माल बहुत अच्छा है और बाजी है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, तो हमको ये होलसेल में आप भिजवा दिया करें। तो ये भी तो आसानी हो गई ना जी। कि आपको बम्बई जाना, ट्रैवलिंग करना, वक्त गुजारना, पैसे खर्च करना, टेंशन लेना कहाँ से क्या, तो फिक्र की बात नहीं, आप यहाँ से शुरू करो, बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। मैं भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किए और आपका चैनल भी देखी, बहुत अच्छा मैसेज आप पहुँचा रहे हैं, बहुत अच्छा चैनल है। आपके बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अभी आने वाला जो हमारा इवेंट है 7, 8, 9 फ़ेब में, तो मैं चाहूँगी कि आपके बच्चे भी वहाँ पर स्टेज पर कुछ दीनी कुछ मैसेज पहुँचा सके, तो बड़ी दिल से खुशी होगी। और ज़रूर इंशाअल्लाह। आपने चाहे कि मेरे ज़रिए कुछ और नया मैसेज पहुँचे लोगों तक, तो इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे टाइमिंग में से मैं टाइम निकालना पसंद करूँगी ऐसे मैसेज के लिए।